आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बढ़ती हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार काबिज हुई थी, किंतु यह क्या, मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। वहीं डीजल की कीमत भी पेट्रोल की तरह शतक लगाने को आतुर है। खाद्य तेलों के भाव में अनाप शनाप वृद्धि हो चुकी है। वहीं रसोई गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऊपर से कोरोना महामारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी का जीवन काफी दुर्भर हो गया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर के पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को बढ़ती हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में वार्ड 45 एवं वार्ड 49 के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता बादशाह मेमरोट एवं जैनेश झांझरी की अगुवाई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर के पलासिया चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अच्छे दिन भी क्या जुमला है, गरीबों पर कर दिया हमला है, जारी है महंगाई की मार, हाय हाय बीजेपी सरकार तथा अब की बार 100 के पार, जख्म देती भाजपा सरकार जैसे महंगाई विरोधी नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता बादशाह मेमरोट ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर सत्ता में आई भाजपा के राज में ही महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आम जनता भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को समझ चुकी है। कांग्रेस नेता जैनेश झांझरी ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी इतना अधिक त्रस्त हो चुका है कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दे को सर्वोपरि रखती है और इसलिए आज देश भर में पेट्रोल, डीजल एवं बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने भी मीडिया के समक्ष पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कपिल सिसोदिया ने अपने घर से बच्चे की गुल्लक लाकर उसे पेट्रोल पंप पर फोड़कर पेट्रोल पंप कर्मी को पैसे देते हुए पेट्रोल भरवाकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। जारी है महंगाई की मार, जारी है महंगाई की मार। अरे हमला है, गरीबों पर कर दिया हमला है। अरे अच्छे दिन में क्या जुमला है, अच्छे दिन में क्या जुमला है, क्या जुमला है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, पेट्रोल डीजल पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पेट्रोल डीजल की ये गिन के दे रहा हूँ भैया पैसा। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, मोदी मुर्दाबाद। पैसे 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 सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है। परचम मोदी सरकार ने लहराया है। ये देश आज़ादी के बाद पेट्रोल, डीजल और महंगाई की चरम सीमा पहली बार हुई है। जीडीपी अगर हम बात करें तो जीडीपी अगर गिरी है तो देश की गिरी है। और जीडीपी का मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। और जीडीपी देश की गिरी है। और जीडीपी अगर बढ़ी है तो देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और देश के प्रधान और इनकी पार्टी की बढ़ी है। ये आज चिंता का विषय है। साथ ही साथियों, बात इस बात की है
कि जो हम बात अगर करेंगे, अच्छे दिन की उम्मीद जनता ने की थी, उसी का कारण जनता ने बहुमत दिया। लेकिन देश आज़ादी के बाद दुर्भाग्य जीडीपी तो गिरी, लेकिन जीडीपी हमारे देश की गिरी, हमारे पड़ोस के जो देश बाद में आज़ाद हुए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बाद में हम बात करें पाकिस्तान हो, जो हमसे सबसे पीछे थे, उनकी भी परिस्थिति आज जो अन्य तुलना में आगे है। तो जब से मोदी जी आए हैं, देश पीछे गया है। मोदी जी की पार्टी और मोदी जी के साथ ही उनकी जीडीपी और उनका स्तर ऊंचा हुआ है। यह चिंता का विषय है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हमने सबने कांग्रेस के समस्त नेता और कार्यकर्ता ने मिलकर हर पंप पर गांधीवादी तरीके से हमने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके हमने ये संदेश दिया है कि मोदी जी, मन की बात तो हमेशा सुनाते हो, अब देश की जनता की मन की बात सुनो और फैसला लो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है कि यह होगा। कमेटी के निर्देशन पर आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज पूरे इंदौर शहर में लगभग 90 पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पेट्रोल 100 पार, डीजल की तैयारी हो रही है 100 पार करने के लिए। गैस की टंकी के दाम आसमान पे छू रहे हैं। कोविड का समय चल रहा है, लोगों के रोजगार छूट चुके हैं, काम धंधे बंद हैं, चौपट है। उसके बाद भी मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता, गरीब जनता की महंगाई के कारण कमर टूट चुकी है। हमारी मांग है मोदी सरकार शिवराज सिंह चौहान से तत्काल रूप से ये मूल्य वृद्धि वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि आप ही खुद देखें, आप खुद भी एक घर चलाते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कितनी तेज़ी से बढ़ गए हैं। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सरकार बनाई तो किस स्लोगन पे, किस बात पे बनाई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई के मुद्दे पर ये सरकार बन के आई थी। तो आप देखिए आज वो अपना किया हुआ पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 1 रुपये दाम, कांग्रेस की सरकार में जब 1 रुपया अगर पेट्रोल डीजल का बढ़ जाता था तो किस तरीके से ये लोग सड़कों पर आकर के किस तरीके से नाचते थे और कहते थे कि मोदी कांग्रेस सरकार हटाओ, कांग्रेस सरकार हटाओ। तो क्या आज इनको समझ में नहीं आता? आपको स्मृति ईरानी जी का वो कि बोले कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये नारा दिया था इन लोगों ने महंगाई के मुद्दे पे, और आज महंगाई आसमान छू रही है। आज गरीब जनता, गरीब मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग की हालत ख़राब है। अगर 1 रुपये भी दाम बढ़ता है तो सीधे 1000 के बराबर होता है गरीब आदमी के। इतनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है उसको, लेकिन मोदी सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से बाहर ही नहीं निकल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ये बहुत अच्छे से देख रही है, समझ भी रही है। हमारे देश की भोली वाली जनता को मोदी सरकार और ज़्यादा ठग नहीं सकती है और ज़्यादा छलावा नहीं कर सकती है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में आप परिणाम देखिएगा। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन हमारा कुंभकर्णी नरेंद्र मोदी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कई महीनों, कई सालों तक सोया, उसे कोई असर नहीं हो रहा है। जिस बेस पर ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर लाए थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के, आज हिंदुस्तान का पेट्रोल और डीजल शतक के पार हो चुका है। वाकया बताता हूँ, एक व्यक्ति, हाल अभी 3-4 दिन पहले घटना है, एक व्यक्ति घर से निकला अपने बच्चे की दूध की बाटल लेकर के कि बच्चे के लिए 1 लीटर का दूध लेकर के आना है। घर से निकलता है, थोड़ी सी 100-200 मीटर जाता है, उसकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो व्यक्ति बच्चे के लिए दूध और सब्जी लेकर के आए कि गाड़ी में पेट्रोल भरा है। वो दूध और सब्जी तो एक तरफ गई, सबसे पहले गाड़ी धक्काते हुए पेट्रोल पंप पर आता है और जो 104 रुपये का पेट्रोल डलाता है और दूध की दुकान पर जाता है तो ठन गोपाल हो जाता है। इस प्रकार की मोदी सरकार जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति को धोखा दे रही है, आम व्यक्ति के साथ छल कर रही है, आम व्यक्ति के साथ कपट कर रही है, ये क्या हिंदुस्तान की जनता क्या भुगतेगी? हिंदुस्तान की गरीब जनता क्या भुगतेगी? कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी जितने डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस विभाग हो, आम पत्रकार हो, सामान्य व्यक्ति हो, सबकी पार्टी रही है। क्योंकि पेट्रोल ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी भराती है, पेट्रोल पुलिस वाला भराता है, पेट्रोल जो कलेक्टर में ऑफिस काम कर रहा था वो भराता है, हर व्यक्ति पेट्रोल भराता है। उसको हर व्यक्ति को इस प्रकार की मार लग रही कि जिसको कुंभकर्ण को उठना चाहिए।
खोली और उसके बाद में आपने पेट्रोल पंप पे पेमेंट करा, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है देश में? सर, देश की स्थिति ये सिर्फ प्रयोग किया गया है और ये हर आम आदमी की स्थिति इससे बदतर हो चुकी है। हमारे पास तो बच्चे गुल्लक में पैसा था, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गुल्लक नहीं है और ना पैसे हैं। लॉकडाउन 2 साल से लग रहा है, 2 साल से आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी सरकार को वैक्सीन फ्री करा, पर उस वैक्सीन का पैसा इधर से लिया जा रहा है। गरीब आदमी को अनाज केवल 5 किलो दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई सोचा नहीं जा रहा। उसका पैसा पेट्रोल पंप से पेट्रोल का पैसा बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो आज उसी के विरोध में बच्चों के गुल्लक फोड़कर पेट्रोल का पैसा दिया और प्रशासन से मांग की कि पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस ले, जिससे आम आदमी का जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। बना लिए था। देखिए, महंगी दारू, सस्ता तेल, बारे मोदी तेरा कैसा खेल, इस चीज़ को विरोध करते हुए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे समूचे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में, हम आज विधानसभा 5 के 15 पंपों पर हमने आज ये प्रदर्शन कराया। एक सांकेतिक प्रदर्शन है ताकि आम जनता को समझ में आए कि इस लड़ाई में जिस तरीके की कोरोना महामारी के अंदर जो आम जनता त्रस्त है और जिस तरीके की महंगाई से त्रस्त है, उस बुरे समय में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट इन लोगों ने बढ़ाए हैं, उसके विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन में पूरी जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और आने वाले समय में अगर उग्र लड़ाई भी लड़नी पड़े उसके लिए कांग्रेस तैयार है।